हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास फर्स्ट की, जो कि होगी आपकी एचपी जेवे 903 के लिए पोस्ट कोड। ठीक है, सिलेबस जो है वो आपका सेम ही है जैसे 817 का था, और बहुत सारी वीडियोस हमने उस पर बनाई थी जिसमें जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए थे। अगर आपने वीडियोस को जो है वो कंटिन्यूटी में देखा होगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक देखी है, दो देखी है, कंटिन्यू अगर आपने क्लासेस देखी होगी तो आपको पता होगा। बट उसमें एक चीज रह गई थी कि हमने सी लैंग्वेज, HTML इसको डिस्कस नहीं किया था, जिससे बहुत सारा जो है वो मटेरियल पूछा गया था, सारा ही पूछा गया था। तो ऐसा इस बार हम नहीं करेंगे। सी लैंग्वेज को, HTML को, सभी को डिस्कस करेंगे। सिर्फ डायरेक्टली हमको MCQs याद रखने हैं, ताकि अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए, जहां पर डिटेल की जरूरत होगी आपको डिटेल थोड़ी बहुत दी जाएगी, और ये कोशिश रहेगी कि MCQs की फॉर्मेट में ही सभी कुछ जो है वो कवर किया जाए। तो कंप्यूटर क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ताकि हम अगली वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ सके। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ईच सी प्रोग्राम। ठीक है, जो आपका सी प्रोग्राम होता है हर एक, उसमें निम्नलिखित में से किस चीज की जो है वो जरूरत होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एटलीस्ट वन फंक्शन। ठीक है, द प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन। जो भी आपका सी प्रोग्राम होता है उसमें एटलीस्ट वन फंक्शन होना जो है वो जरूरी है। थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। तो एनी सी प्रोग्राम हैज एटलीस्ट वन फंक्शन। ठीक है, अब अगर फंक्शन के बारे में बात करें तो फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट वर्क्स लाइक अ सब प्रोग्राम। अब सबसे पहले तो आपको ये चीज यहाँ पर याद रखनी है कि आपका जो सी प्रोग्राम है उसमें एटलीस्ट वन फंक्शन होना जरूरी है। दूसरी आपको चीज याद क्या रखनी है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है। क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट आ सकता है कि फंक्शन क्या होता है, एक पीस ऑफ कोड होता है। और तीसरी चीज आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो है वो एक सब प्रोग्राम की तरह जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है वो तीन आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, व्हाट इज द लिंट। ठीक है, निम्नलिखित में से लिंट जो है वो क्या होता है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एनालाइजिंग टूल। ठीक है, लिंट जो है वो आपका एक प्रकार का एनालाइजिंग टूल होता है। अगर इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें तो एक इस प्रकार का ये एनालाइजिंग टूल होता है जो कि एनालाइज करता है आपका सोर्स कोड को, उससे रिलेटेड बग्स को, एरर्स को और बाकी सारी चीजों को। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, बट आपको सिंपल सा जो है वो यही याद रखना है कि लिंट जो है वो सोर्स कोड को एनालाइज करता है। क्योंकि क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि लिंट जो है वो किस चीज को एनालाइज करता है। तो जो भी उसमें बग्स होते हैं, ठीक है, आपकी सस्पिशियस कंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोग्रामिंग एरर्स होते हैं, उन सबको एनालाइज करना आपका लिंट का काम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये जो आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, इसकी आउटपुट जो है वो क्या निकलेगी। ठीक है, तो इसकी आउटपुट जो निकलेगी वो निकलेगी द करंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई इज मैक्रो यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ फंक्शन। जो आपके मैक्रो होते हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं फंक्शन के प्लेस पर। ठीक है, चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इट रिड्यूसेस कोड साइज। ये जो है वो आपके कोड साइज को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। मैक्रो इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ फंक्शन बिकॉज इट रिड्यूसेस कोड साइज एंड वेरी एफिशिएंट है। ठीक है, दो चीजें होती हैं आपकी मैक्रोज में, एक तो ये रिड्यूसेस कर देते हैं आपके कोड साइज को छोटा कर देते हैं, और दूसरी बात क्या होती है कि ये बहुत ज्यादा जो है वो आपके एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैक्रो को यूज किया जाता है आपके फंक्शन की जगह पर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द सी लैंग्वेज द कांस्टेंट इज डिफाइंड डैश। ठीक है, जो आपकी सी लैंग्वेज होती है उसमें कांस्टेंट को किस तरीके से डिफाइंड किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इन द सी लैंग्वेज द कांस्टेंट इज डिफाइंड एनीवेयर बट स्टार्टिंग ऑन अ न्यू लाइन। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, बाकी ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, Which of the following is a loop construct that will always be executed once। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो लूप कंस्ट्रक्ट है जो कि हमेशा जो है वो एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका डू व्हाइल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव्स आर ट्रांसलेटेड बाय द। जो आपके डायरेक्टिव्स होते हैं वो किसके द्वारा जो है वो ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्री प्रोसेसर। ठीक है, याद रखिएगा। In C language, the preprocessor is a macroprocessor that is dynamically used by the C programmer to modify the program before it properly compiled। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो प्री प्रोसेसर होते हैं वो एक प्रकार के आपके मैक्रो प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, सी प्रोग्रामर के द्वारा यूज किया जाता है किसको मॉडिफाई करने के लिए, प्रोग्राम को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट फीचर्स मेक C++ सो पावरफुल। इनमें से कौन सा फीचर है जो कि आपका C++ को ज्यादा पावरफुल बनाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इजी इंप्लीमेंटेशन, रीयूजिंग द ओल्ड कोड, ठीक है,
और इजी मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये तीनों फंक्शन जो हैं वो C++ के हैं, जो कि इसको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। अब एक चीज याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि 817 में आपके पास C++ और HTML आया था तो इसमें भी आपके पास सारा वही पूछा जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है HPSSC के ऊपर, बट आपको सभी कुछ पढ़कर जाना है। अब ये मत कीजिएगा कि आप C++ पे ही पूरा पढ़ लें या फिर HTML पूरा पढ़ लें और वहां पर क्वेश्चन आपसे जो है वो नॉर्मल जो पेपर आता है उसमें पूछ लिया जाए। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। मतलब सभी कुछ सारा जो सिलेबस है वो आपको पढ़कर जाना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ईच इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एट्रीब्यूट वैल्यूज, ठीक है। जो भी आपकी क्लासेस होती है उसमें डिफरेंट सेट होते हैं आपके एट्रीब्यूटेड वैल्यूज के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर दैट कैचेस मोस्ट रैंडम टाइपोग्राफिकली एरर्स एंड मिस स्पेलिंग इज नोन एज व्हाट, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बोला जाता है आपका स्पेल चेक, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको इजीली जो है वो किसी भी क्वेश्चन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेन चीज ये रहती है कि किस तरीके से घुमा घुमा फिरा के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत जो है वो आपको नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो निम्नलिखित में से क्या होती है। तो ये चीज तो आपको आसानी से पता है, इसकी जो होती है वो होती है बिट, अ बिट, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर में वो स्टोर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है इंफॉर्मेशन की, वो होती है आपकी बिट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया दैट compensates for differences in data rates and data flow between devices, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बफर, जो कि बफर एक टाइप की क्या होती है, टेम्परेरी स्टोरेज होती है। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने पिछली बार जो है वो 817 में करवाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, या फिर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। बफर इज टेम्परेरी स्टोरेज दैट कैन बी यूज्ड टू कंपनसेट फॉर डिफरेंसेस इन डाटा रेट एंड डाटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है। In other words, a buffer is an area of physical memory storage used to store data temporarily, ठीक है। फिजिकल मेमोरी स्टोरेज जो है उसका एक एरिया होता है बफर, ठीक है, जो कि यूज किया जाता है किसी भी डाटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए। परमानेंटली आप बफर में जो है वो कोई चीज जो है वो स्टोर नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी कलर्स डॉट्स मेक अप वन कलर पिक्सल ऑन अ स्क्रीन, जो आपका कलर पिक्सल होता है एक, उसको जो है वो कितने कलर डॉट्स मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ इज द डाटा स्टोर इन डिस्केट, ठीक है। जो डिस्केट होती है आपकी इस तरीके की, उसमें डाटा को जो है वो किस तरीके से स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मैग्नेटिज्म, याद रखिएगा। द डाटा इज स्टोर्ड ऑन द डिस्केट इज मैग्नेटिज्म फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डिस्केट इज रिमूवेबल डाटा स्टोरेज, ठीक है। आपने देखी होगी आपने पुराने कंप्यूटर्स में, एंड इज यूजफुल विद द पीसी। जो पुराने पीसी होती है उसमें इस तरीके के जो है वो यूज किए जाते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन अ वीडियो मॉनिटर, जो भी आपका वीडियो मॉनिटर होता है उसमें स्मॉलेस्ट सबसे छोटी विजुअल एलिमेंट जो है वो कौन सी होती है। तो बहुत ही आसान है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका पिक्सल, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट जो है वो आपकी पिक्सल होती है, ठीक है। अ पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द स्क्रीन, जो भी आपकी वीडियो की स्क्रीन होती है उसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है वो आपका पिक्सल होता है। The name pixel is made from the picture element and is also called PEL, देखिए इसको PEL भी बोला जा सकता है, तो ऑप्शन में PEL भी दिया जा सकता है, ठीक है। All screen is made by putting millions of pixels together in a metric form, ठीक है। जो भी आपके सारे पिक्सल्स होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में, तब आपकी जाकर जो है वो एक स्क्रीन बनती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, ताकि जल्द से जल्द आपको जो है वो नई वीडियो मिल सके। और मैक्सिमम C++ HTML के क्वेश्चन MCQs जहां से भी मिलेंगे आपके लिए डिस्कस किए जाएंगे, और साथ में दूसरे भी जीके स्टडी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर कंप्यूटर के जो है वो MCQs फ्री में डाले गए हैं, उनको आप एक बार जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।